हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त धीरज और आप देख रहे हैं आजमान स्टडी विद धीरज। स्वागत है एक और नए वीडियो में। तो जी हाँ, थंबनेल देख के पता चला कि सन अपन को उल्लू बनाते हैं। ये हाँ, सूरज चाचू अपन को उल्लू बना रहे, पर कैसे? चलो देखते हैं। तो कल मैंने एक और बात कही थी कि जब कहीं पे आग लगती है या फिर कोई स्टोव चल रहा होता है तो फिर उसके पीछे का जो बैकग्राउंड होता है वो थोड़ा सा वेवली हो जाता है, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि वो हिलने लगता है। पर अपन को पता है कि वो असलियत में नहीं हिल रहा। तो ऐसा क्यों होता है? इसका क्वेश्चन इसका आंसर हम देखेंगे इस वीडियो में। तो चलो देखते हैं कि ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स आखिर ये कैसे पॉसिबल है। क्योंकि हमको पता है कि स्टार्स भी जो है वो हमारे सन की तरह है, या फिर कोई गैलेक्सीज है जो ज़्यादा शाइन कर रही है, और ये बहुत ज़्यादा दूर है, और ये तो बहुत बड़ी स्केल पे हो रहा है। फिर भी हम अपन को यहाँ पे अर्थ पे इतना छोटा छोटा दिखता है, और वो भी ट्विंकल होता हुआ। तो ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए है, पढ़ के बताता हूँ। तो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स इज़ ड्यू टू द एटमॉस्फेयर। तो ये जो ट्विंकलिंग है ना, वो हमारे एटमॉस्फेयर की वजह से। एटमॉस्फेयर में जो रिफ्लेक्शन होता है ना स्टार लाइट का, उसकी वजह से है मेनली। तो ऐसा है कि स्टार लाइट जब अर्थ के एटमॉस्फेयर में आती है तो अंडर ग्रोज रिफ्रैक्शन कंटिन्यूस, ठीक है ना। तो वो रिफ्लेक्शन में चले जाती है कंटिन्यूसली बिफोर इट रीचेज द अर्थ, ठीक है। तो द एटमॉस्फेयर रिफ्लेक्शन occurs as a medium gradually changes reflective index। मतलब कि अब जो इतनी बार रिफ्लेक्ट हो जाने के बाद वो जो उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है ना, वो कम हो जाता है। सिंस द एटमॉस्फेयर ब्रेंड्स स्ट्रेट लाइट टूवर्ड्स द नॉर्मल। तो क्या होता है, जैसे कि एक स्ट्रेट स्टार लाइट है, ठीक है। तो एटमॉस्फेयर क्या करता है, उसको बैंड कर देता है। हाँ, जैसे रेनबो हल्का सा बैंड हो जाता है ना, एकदम हल्का सा कर्व में, इस इमेज में जैसा कि आप लोगों को दिख रहा है, ठीक है ना। फिर क्या होता है कि फिर क्या होता है कि देन द स्टार अपीयर स्लाइटली हायर। फिर उससे क्या होता है कि स्टार थोड़ा सा और ऊपर दिखता है, ठीक है ना। देन इट इज़ एक्चुअली पोजिशन व्हेन अपीयर स्लाइटली हायर। जबकि इसकी जो एक्चुअल पोजीशन होती है वो ऊपर होती है। अब कर्व हो रहा है, इसका मीन्स क्या है कि वो नीचे आ जाएगा, मतलब अपन को नीचे दिखेगा। तो भाई अब तो स्टार्स भी उल्लू बनाने लग गए। This apparent position of the stars is not stationary but keeps on changing slightly since the physical condition of the Earth's previous para- since the previous condition of Earth's atmosphere are not stationary, as was the case in the previous paragraph. Since the stars are very distant, they are point-sized sources of light. As the path or ray of light coming from the star goes on varying slightly, the apparent position, जिन लोगों को अपेरेंट का मतलब नहीं पता, मैं बता देता हूँ। अपेरेंट यानी कि फिक्स, ओरिजिनल, ऑफिशियल, ये मतलब ये उसकी ओरिजिनल पोजीशन है। अपेरेंट पोजीशन ऑफ द स्टार्स फ्लक्चुएट ऑफ द एटमॉस्फेयर, फ्लक्चुएट एंड द अमाउंट ऑफ एटमॉस्फेयर, ठीक है ना। तो अब स्टार लाइट एंटरिंग द आई, तो अब जो स्टार लाइट जो आई में आंखों में आती है वो थोड़ी सी फ्लिकर्स करती है। द स्टार समटाइम्स अपीयर ब्राइटर एंड देन समटाइम आफ्टर थोड़े से डाइकर, तो ये थोड़ा से ब्राइटर से अपन को ट्विंकलिंग इफेक्ट दिखता है। तो अब प्लांट्स ट्विंकल क्यों नहीं करते? The plants are much closer to the earth and are thus an extended source. If we consider plant, अगर अपन प्लांट को कंसिडर करते हैं एज अ कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पॉइंट साइज द सोर्सेज ऑफ लाइट, द टोटल पॉइंट साइज सोर्स विल बी out to 0, thereby multiplying the twinkle effect.
nullifying the twinkling effect. सो अब ये आ गया, ये है एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनराइज सनसेट। तो ये क्या है? ये उस क्वेश्चन का आंसर है जो थंबनेल में था। जी हाँ, तो द सन इज विजिबल टू अस अबाउट 2 minutes बिफोर द एक्चुअल सनराइज। जी हाँ, सनराइज जो है वो एक्चुअली 2 मिनट लेट होता है, पर अपन को 2 मिनट जल्दी दिखता है, ठीक है ना। और 2 minutes आफ्टर द एक्चुअल सनसेट बिफोर ऑफ द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। देखो भाई, ये नेचर है, ये इसका मतलब टाइम से चलती है और ये टाइम को कैसे भी करके बैलेंस्ड कर देती है। अगर अर्ली मॉर्निंग वो 2 मिनट जल्दी देखा है तो सनसेट के टाइम वो 2 मिनट लेट हो जाएगा। द टाइमिंग मैच by the actual sunrise and set we mean the actual crossing of the horizon sun। मतलब कि जब एक्चुअली जब सन होराइजन को क्रॉस करता है तब अपन को ऐसा लगता है कि वो अब वो आ गया, बहुत ज़्यादा ऊपर है होराइजन से, तो वो कब का निकल चुका है। द टाइम रेफरेंस बिटवीन द एक्चुअल सनसेट एंड द apparent sunset is about 2 minutes। The apparent flickering of the sun disk at sunrise and sunset is also due to the same phenomena। सो यार देखो, अब बात आ जाती है कल के वीडियो की। तो ऐसा है कि कल का वीडियो मतलब बहुत ही ज़्यादा कम लोगों ने देखा, पता नहीं ऐसा क्यों। आई थिंक कि वो शायद उसके थंबनेल की वजह से हुआ होगा। तो आज का थंबनेल कैसा था प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ, और डिसलाइक जो कर रहे हैं वो भी बताओ। लाइक वालों से मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ जो डिसलाइक वालों से, जो डिसलाइक कर रहे हैं उनसे। लाइक वाले तो भाई उनको अच्छा लगा तो उन्होंने लाइक किया, क्यों, है ना। सो ऐसा है कि देखो प्लीज़ यार, थंबनेल देखो, अगर कोई भी मिस्टेक हो रही है तो प्लीज़ बताओ, क्योंकि थंबनेल में बेसिकली बहुत प्रॉब्लम्स आती है। क्योंकि अगर मैं सेम थंबनेल डालूंगा तो आपको लगेगा कि आज इसने कोई वीडियो डाला ही नहीं है, क्योंकि नोटिफिकेशन बेल को तो प्रेस करना ही नहीं है, और पार्ट 4 और 3 तो इतना क्लियर होता ही नहीं है कि देख पाए। सो प्लीज़, मैं ट्राई कर रहा हूँ कि मैं नए नए थंबनेल बनाऊँ, और अगर वो आज का अगर थंबनेल अच्छा लगता है तो कल मैं बहुत कम चेंज करूँगा। तो इससे क्या होगा कि ठीक रहेगा आपके समझने में, मेरे पढ़ाने में, और मज़ा भी आएगा। क्योंकि इसकी वजह से कल कोई सब्सक्राइबर्स भी नहीं थे, कल कुछ भी नहीं हुआ था, कुछ भी नहीं, मतलब ज़ीरो रिस्पॉन्स। सिर्फ जो मेरे फ्रेंड्स हैं जो डेली आते हैं वो आए थे, उसमें से भी आधे तो आए नहीं थे। तो अब स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ठीक है ना। तो इसमें क्या है, द इंटरप्ले ऑफ लाइट विच ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस गिव राइज टू सर्वाइवल spectral phenomena in nature. The blue color of the sky, color of the water in the deep sea, the rendering of the sun at sunrise and the sunset are some of the wonderful phenomena which are familiar with us. The previous class, you have learned about the scattering of light by colloidal particles. हाँ, अपन ये पढ़ा है ना। The path of the beam light passing through a true solution is not visible. However, if path becomes visible through a colloidal solution where the size of particle is relatively large। तो अब ये है टाइंडल इफेक्ट। क्या होता है टाइंडल इफेक्ट? बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये ऐसा समझ लो कि इस इफेक्ट को ऐसा समझ लो कि ये इफेक्ट जो है ना इस चैप्टर का लास्ट बट नॉट द लीस्ट है, ठीक है ना। द अर्थ एटमॉस्फेयर इज अ हाइड्रोजेनियस मिक्सचर ऑफ द मिनट पार्टिकल्स। मतलब बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं। दिस पार्टिकल इंक्लूड स्मोक, इसमें स्मोक भी है, टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स भी है, सस्पेंडेड पार्टिकल्स भी हैं, डस्ट भी है, मॉलिक्यूल्स ऑफ एयर भी है, ठीक है ना। तब क्या होता है कि जब एक लाइट की जो बीम है वो फाइन आर्टिकल्स को स्ट्राइक करती है तो क्या होती है कि वो विजिबल होती है। अगर वो लाइट की बीम फाइन पार्टिकल्स को स्ट्राइक नहीं करेगी तो अपन को विजिबल नहीं होगी, तब जाके वो लाइट अपन को विजिबल होती है और वो अपन तक पहुँचती है। द फिनोमिना ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द colloidal particle rise to the Tyndall effect which you have studied in the class 9th। इस लाइन को मार्क कर दो। क्लास 10th में भले लोग कहते हैं कि क्लास 9th की इतनी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, पर मैं बता दूं कि जो पॉलिनोमियल वाला जो चैप्टर है
उसके बेसिकली ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस क्लास 9th में से आएंगे. Tyndall effect can also be observed when the sunlight passes through a canopy. कैनोपी मतलब बहुत सारे लंबे लंबे पेड़ हैं और बहुत हल्की हल्की धूप आ रही है सनराइज़ की, सनसेट की. बहुत अच्छा व्यू होता है पर बहुत कम कोई देखने को मिलता है. मैंने नहीं देखा, मैंने बस इमेजेस देखी हैं. Here tiny water droplets in must scatter light. The color of the scattered light depends on the size of the scattering particles. Very fine particles scattered mainly blue light, while particles of larger size scattered only wavelengths. तो मतलब अगर बड़ी साइज के तो फिर वो सिर्फ wavelengths ही बना सकते हैं. If the size of the scattered particles is large enough, then the scattered light can appear white. अरे यार, मैंने पूरा पढ़ दिया और नीचे स्क्रॉल ही नहीं किया. सो वाई इज़ द कलर ऑफ द क्लियर स्काई ब्लू. ठीक है, पानी का तो अपन को पता है कि पानी स्काई को रिफ्लेक्ट करती है. मैं क्या है ना, बुक से पढ़ रहा था इसलिए हो रहा था. अब मैं PDF से पढ़ूंगा, इससे थोड़ा सा. सॉरी प्लीज़, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी. वो थोड़ा सा PDF ऊपर नीचे हो गया. द molecules of the air and other fine particles in the atmosphere have size smaller than the wavelength of visible light. ठीक है, अब ये जो है मोर इफेक्टिव होते हैं स्कैटरिंग ऑफ द लाइट शॉर्टर वेवलेंथ, मतलब कि जो छोटी वेवलेंथ होती है. तो एट द ब्लू एंड ऑफ द लाइट, तो ब्लू कलर जो होता है ना लाइट का, वो सबसे छोटी वेवलेंथ का होता है. ऑफ लॉन्गर वेवलेंथ एट द रेड एंड, तो सबसे ज़्यादा लॉन्गर जो होती है वो रेड एंड्स होती है. और रेड लाइट जो है उसकी वेवलेंथ अबाउट 1.8 टाइम्स ग्रेटर होती है ब्लू लाइट से. Thus, when sunlight passes through the atmosphere, तो जो फाइन आर्टिकल्स होते हैं वो ब्लू कलर को तो स्कैटर कर देते हैं, यानी कि शॉर्ट ऑफ वेवलेंथ को. और स्ट्रांगली देन रेड, द स्कैटर्ड ब्लू लाइट enters our eyes. The earth have no atmosphere. There would not have been any scattering, then the sky would have looked dark. अगर कोई स्कैटरिंग नहीं होती, कोई एटमॉस्फेयर नहीं होता, तो भी स्काई डार्क दिखता. ठीक है ना. तो you might have observed that danger signal lights are red in color. Do you know why? Red leads scattered by fog or smoke. मतलब कि रेड अगर धुंध होती है या फिर कोई धुआं होता है तो उसमें रेड कलर आराम से दिख जाता है. इसलिए color of the sunrise and sunset. How do you see in the sky of the sun at the sunset or sunrise? Have you wondered as to why the sun and the surrounding sky appears red? Let us do an activity to understand the blue color of the sky and the reddish appearance of the sun of the sunrise. तो ये इस एक्टिविटी में कुछ ऐसा हो रहा है, मैं सिर्फ ये बता देता हूँ. तो ठीक है, यहाँ पर एक सोर्स है. ठीक है, एक ये लाइट का सोर्स है, ये एक मिरर है. इस मिरर से ये लाइट पास हो रही है और फिर ये एक वाटर का कंटेनर है, इस कंटेनर से वो जा रही है. और ये यहाँ पे एक कार्डबोर्ड है जिसके अंदर एक होल किया हुआ है और फिर यहाँ पे फिर से एक लेंस है. अब ये लेंस है, ये लाइट जो है वो येलो कलर की हो गई. अब ऐसा क्या गया इसमें, वो अपन यहाँ पे देखते हैं. You will find fine microscopic sulfur particles precipitating in about 2 to 3 minutes. ये जो मिक्सचर है सिर्फ हल्का सा कोई मिक्सचर नहीं है, ये सल्फरिक एसिड है इसके अंदर. The blue light from the three sides of the glass tank. This is due to scattering of the short wavelengths. तो इसमें जो ब्लू लाइट्स अपन को दिख रही हैं वो शॉर्ट वेवलेंथ की वजह से हो रही है. ऑब्जर्व द कलर्स ट्रांसमिटेड लाइट फ्रॉम द फोर्थ साइड ऑफ द ग्लास टैंक. मतलब कि देखो, जैसे कि ये इसकी 4 साइड है, 1 2 3 4 और ये लास्ट वाली. चलो उसको भूल जाते हैं. तो 1 2 3 and 4 ये इसकी 4 साइड्स है. ठीक है ना. तो इट इज़ इंटरेस्टिंग टू ऑब्जर्व एट फर्स्ट ऑरेंज रेड कलर and then bright Christmas red color on the screen. So the last part है. This activity demonstrates the scattering of the light that helps you to understand the bluish color of the sky and the reddish appearance of the sun at the sunrise and the sunset. Light from the sun near the horizon passes through thicker layers of the air and larger distance in the Earth's atmosphere.
before reaching our eyes. However, light from the sun overhead will travel relatively shorter distance. At noon, the sun appears white as only a light of the blue and violent. Colors are scattered near the horizon. Most of the blue light are shorter wavelengths are scattered away by the particles. Therefore, the light that reaches our eyes is longer wavelength. They give rise to the reddish appearance of the sun. तो ये कुछ MCQs हैं, ये कर लेते हैं, फिर अपन आगे बढ़ेंगे. नहीं, आज NCERT वाली सॉल्यूशन नहीं हो रही है, कल करेंगे अपन. The human eye can focus on objects at different distances by accessing the focal length. हाँ, the eye, this is due to accommodation. मैंने पहले ही बताया था कि इसका accommodation है, इसको अपन कहते हैं power of accommodation. देखो, नियर साइडनेस, फार साइडनेस और प्रिस्योफोबिया, तो ये तो कोई डिजीज़ है, ये नहीं है. Human eye forms the image of an object at its cornea, iris, pupil या फिर रेटिना. रेटिना का मेन पार्ट है, इसलिए रेटिना. The least distant or distract vision from a young adult, which normal vision is about, तो वो है 25 सेंटीमीटर. The change in focal length of an eye lens is caused by the action of pupil, capillary, retina या फिर iris. तो ये है हमारी काइलरी मसल्स. ठीक है ना. सो ये फिर कुछ और क्वेश्चन है, ये अपन कल करेंगे. थैंक यू फॉर वॉचिंग. और प्लीज़ यार अपने फ्रेंड्स को ये वीडियो शेयर करो, सपोर्ट की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा.